हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो आज मैं आपको कक्षा 4 रिमझिम की पुस्तक से पाठ 7 दान का हिसाब समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारियाँ मिलती रहें और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर, बढ़िया और आसान लफ्ज़ों में अर्थ आपको समझाते रहें। तो बच्चों, एक और मज़ेदार कहानी के साथ आपके सामने मैं सुमन शर्मा आपको बता रही हूँ दान का हिसाब। एक था राजा। राजा भी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी सिर्फ कपड़े पहनने का इतना शौक था कि हजारों रुपए अपने ऊपर खर्च करते थे, पर अगर किसी को दान की बात आती तो वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते, बिल्कुल भी दान नहीं देते। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। यानी अमीर लोग जो आते थे उनकी आओ भगत होती थी और गरीब, दुखी, विद्वान आदमी वहाँ पे जाना पसंद करता ही नहीं था, क्योंकि उनका सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। राजा को हेल्प करनी चाहिए, पर वो बोले ये तो भगवान का दिया हुआ है कि यहाँ पर अकाल पड़ा है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिसे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते तो जब राज भंडार ख़त्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। जब एक ने सलाह दी कि भाई आप अपना ये देकर हमें दान दे दीजिए, जिससे हम और से सामान मंगवा लें, तो राजा ने ये कहा कि एक दिन मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर चले गए, यानी सभी को बड़ा दुख हुआ। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। अब उनके आश्रयदाता तो वही थे, हार कर फिर पहुँचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, पुकार करी, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? कह रहा, अगर तंग ही पाना है तो क्या फ़ायदा। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से अगर एक आध लोटा ले लेने से महाराज को क्या नुकसान हो जाएगा। कह रहे कि भाई इतना राजकोष भरा हुआ है, अगर वहाँ से अगर हमने एक आध लोटा आपने दे भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटवा दूं? यानी अगर धन बहुत है तो क्या मैं दोनों हाथों से खर्च करता रहूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों के लिए, महलों के लिए
मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उनसे दून दुखियों की जान बच जाएगी। एक ने कहा, आप इतना साजो सजावट में खर्च करते हैं तो हमें दे दो, हमारी जान बच जाएगी। यह सुन के राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल के खाऊं या तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा को गुस्सा आ गया, बोला, मेरा पैसा है, चाहे मैं तल के खाऊं, भुन के खाऊं, कुछ भी करूं, और मेरी मर्जी। अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी पिटवाता हूँ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। राजा ने कहा, इन लोगों के कारण मेरी नाक में दम हो गया, क्योंकि ये मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। अब जो महल में होगा वो उसकी सेवादार हैं, वो उसकी हाँ राजा साहब चमचागिरी करने लगे। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं करा, ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। पर मन ही मन में वो सोच रहे थे, राजा को इनकी मदद करनी चाहिए। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अब वो दरबार में आया तो उसने बड़े प्यारे भरे स्वर में कहा, दाता कर्ण महाराज, आप तो कर्ण के समान दानवीर हैं, आपके नाम सुनकर मैं बहुत दूर से आया हूँ। आपकी अपनी प्रशंसा सुन के राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरी भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दोगुना, फिर तीसरा दिन उसका दोगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इस तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहला दिन कितना लोगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। राजा ने कहा, भाई 1-2 रुपये मांगो तो बात ठीक है। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री, दरबारी सभी की जान में जान आ गई। राजा ने हुक्म दे दिया, सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के बाद राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीत गए, 2 दिन फिर बीते। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस हुई। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते। उसने ये बात मंत्री को बताई, क्योंकि हर रोज़ डबल करके देना हो रहा था। तो 2 हफ्ते बाद तो बोला, ये तो बहुत बड़ी रकम चली जाएगी। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी,
मगर अब कोई उपाय ही नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो, यानी पूरा कैलकुलेशन लगाओ कि कितना पैसा चला जाएगा। भंडारी हिसाब करने लगा। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगा के तेजी से पंखा झलवाने लगे, यानी सबके होश उड़ गए। कुछ देर बाद भंडारी ने पूरा हिसाब लगाया। मंत्री ने पूछा, कुल मिला के कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़ के कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो क्या? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कह के उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हो रहा है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया, क्योंकि आज तक कभी उसने इतना देखा ही नहीं था। काफ़ी कोशिशों के बाद जब उसे होश में आ जाने के बाद लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। जो मैंने वचन दिया था उससे मुझे खोल दो, छोड़ दो। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन का डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। सुकुमार राय जी की लिखी ये कहानी, जिसके अंदर बताया गया कि राजा किस तरह से इतना कंजूस था जो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करता था, और किस तरह एक साधु सन्यासी ने उसके जीवन में परिवर्तन कर दिया, उससे ऐसी भिक्षा ली जिससे उसका राजकोष ही खाली होता जा रहा था, और अंत में उसको इस बात से समझौता हुआ कि आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे 50,000 रुपये ही चाहिए। राजा को फिर कहा कि उन लोगों को तो सिर्फ 10,000 चाहिए थे, तो सन्यासी ने कहा, नहीं, मैं 50,000 तो कम से कम
लूँगा। और इस तरह उनका समझौता हुआ और राजा की सारे राज्य में वाहवाही हुई कि हमारे राजा कर्ण के समान हैं। आई होप ये वाली कहानी दान का हिसाब आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।